तो 2016 में मैंने एक स्टडी पढ़ा था कि पॉप कल्चर में सुपरमैन का जो सिंबल है वो सेकंड मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सिंबल है अपार्ट फ्रॉम द 5 पॉइंटेड स्टार। तो आप सोचिए कि सुपरमैन का जो लोगो है, जो लेगेसी है, वो कितना कितना फेमस है, कितना पॉपुलर है। और इतने पॉपुलर चीज को आप री इन्वेंट कैसे करते हो। और अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आपको पता होगा कि री इन्वेंट करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और जो नया सुपरमैन का कॉस्ट्यूम है वो मुझे उतना अच्छा क्यों नहीं लगा, आज के वीडियो में बात करेंगे। ग्राफिक डिजाइनर ब्रेकिंग डाउन द न्यू सुपरमैन टीजर। स्टे ट्यून। जैसा कि मैंने कहा, मुझे एक स्टडी मिली थी, वो मेरे ना दिमाग में छप गया था कि ये जो सुपरमैन का सिंबल है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उस स्टडी का एग्जैक्ट लिंक नहीं मिला, वरना मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता। बट जो भी है, आफ्टर ऑल दिस की मार्वल, डीसी, राइज, फॉल, फाइनली वी हैव अ न्यू सुपरमैन मूवी, जिसका सबसे पहले तो एक पोस्टर रिलीज हुआ था। पोस्टर मतलब मोशन पोस्टर टाइप का। तो जेम्स गन जो डायरेक्टर है इस मूवी के, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक मोशन पोस्टर को रिलीज किया था। दिस इज बेसिकली द सेम पोस्टर, बट उसमें थोड़ा ऐसे मोशन था कि एज इफ सुपरमैन इज गोइंग अप, वो वाला चीज था। बट उसी पोस्टर का ना मुझे स्टैटिक एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन फोटो मिला इंटरनेट में। और मैंने उसको ना पूरा अच्छे से, मतलब से जूम कर करके मैंने देखा कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या वो है। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे कि हमें इस मूवी के बारे में ना ऑलरेडी सेट फोटोज़ हम लोगों ने देखी हैं कि जो सेट फोटोज़ होती हैं, या फिर जेम्स गन ने भी एक फ़ोटो रिलीज़ किया था। तो जो सुपरमैन का कॉस्ट्यूम है, उसका जो मटेरियल है वो ना ऐसे जैकेट की तरह, जैसा मैंने जैकेट पहना है ना, ऐसा जैकेट की तरह लगता है कि एज इफ चेन बंद करके किसी ने जैकेट पहन लिया है। तो वो चीज़ ना मुझे सेट फोटोज़ में उतना अच्छा नहीं लगा था। एंड मूवी में भी, मतलब अभी टीजर में भी कहीं कहीं किसी किसी शॉट में वो चीज़ पता चलता है कि इट्स लाइक ए जैकेट जो उस बंदे ने पहना है। अभी मूवी में उसको कैसे प्लेस करते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। बट बाय द लुक ऑफ इट, बिकॉज मैं अपने सुपरमैन को वैसे इमेजिन नहीं करता। मेरे हिसाब से सुपरमैन का टाइट्स होना चाहिए, जैसे हेनरी कैविल का था, या फिर क्रिस्टोफर रीव का था, या फिर आई थिंक बाकी सारे सुपरमैन जितने भी अभी तक स्क्रीन में निकले हैं, मतलब ऑन स्क्रीन हम लोग ने देखा है, सब लोग बहुत ज़्यादा टाइट ही पहनते थे, जो कहीं ना कहीं पे मुझे ज़्यादा प्रिफरेबल लगता है। वहीं पे जो ये ड्रेस है, जो थोड़ा जैकेट की तरह लगता है, जो कॉस्ट्यूम है, उसी को अगर आप पोस्टर पे देखोगे ना, तो पोस्टर में ना इट्स लुकिंग वेरी टाइट, मतलब वो लगता है कि स्किन टाइट, वो क्लासिक क्रिस्टोफर रीव वाली लुक देने की कोशिश की गई है। तो ऑब्वियसली ये इमेज रीटच्ड है। और अगर आप मीडिया में, पॉप कल्चर में अगर आप कुछ भी देख रहे हो ना अभी के टाइम पे, कोई भी इमेज, कोई भी मार्केटिंग मटेरियल, तो मेक श्योर, मतलब मुझे पता है कि वो चीज़ आप भी जान लो कि वो चीज़ रीटच्ड होगा ही होगा। मेरे पास एक बहुत ही फेमस इंडियन कार ब्रांड का एक फ़ोटो आया था, मतलब एक स्लॉट आया था उनके एक कार लॉन्च में, तो मैंने उनके फ़ोटोज़ को रिटच किया था। तो कभी कभी ना वो लोग मैंडेट भी करते हैं कि थोड़ा, मतलब चीटिंग ऐसे थोड़ा डिसप्रोपोर्शनल, ताकि प्रमोशनल मटेरियल्स में वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लूँगा तो थोड़ा अनएथिकल हो जाएगा, बट ऐसी चीज़ें होती है। और इस पोस्टर में भी ना वो चीज़ हुई है। अब मुझे नहीं पता कैसे हुई है, क्योंकि बहुत सारे उपाय है। या तो आप कट करके वार्प टूल से आप कर सकते हो, या फिर आप CGI में ही बना के लेके आके इधर डाल सकते हो। कैसे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन रीटच तो हुआ है। ये ड्रेस इतना स्किन फिट नहीं है। और वैसे भी बहुत लोग बोल ही रहे हैं कि जैसे कि जो सेट फोटोज थे, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो S है उसका जो बाउंड्री है दैट वाज येलो, बट इन दिस पोस्टर वो जो S की जो बाउंड्री है दैट इज रेड। तो कुछ ना कुछ तो इधर झोल हुआ है। बट द पोस्चर, द कलर्स, और ये ना मुझे बहुत ज़्यादा वो क्लासिक सुपरमैन वाली फीलिंग दे रही है, जैसे क्रिस्टोफर रीव की मूवीज़ थी, उनके पोस्टर्स थे, वैसी वाली फील दे रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अच्छी बात है। अब इसी पोस्टर में ना जो DC स्टूडियोज़ का लोगो है, वो देख के ना मुझे थोड़ा सा मजाक लगा, क्योंकि एग्जैक्टली मार्वल स्टूडियोज़ की तरह ही उन्होंने करने की कोशिश की है। ऊपर एक बार है, नीचे एक बार है, और बीच में स्टूडियोज़ ऐसे कंडेंस्ड फॉन्ट में लिख दिया गया है। अभी मार्वल स्टूडियोज़ ने वो क्यों किया था पता है? क्योंकि मार्वल का जो लोगो है वो ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल लोगो है, राइट? और उस लोगो के साथ मिलाने के लिए या तो वो लोग साइड में लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं। आई थिंक मार्वल स्टूडियोज़ दोनों ही करते हैं, वो साइड में भी लिखते हैं, नीचे भी लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्क्रीन। अगर उनको हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो वो साइड में लिखते हैं, और अगर वर्टिकली दिखाना है तो नीचे लिखते हैं। तो उस चीज़ को मैच करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और जो लोगोस के फॉन्ट होते हैं ना, उनको कंडेंस रखने से अच्छा ये होता है कि लोगो ना कम स्पेस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रिकेट में या फिर इवेंट्स में
या फिर आजकल बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स में भी होते हैं कि पीछे ना ऐसे लोगों का स्पॉन्सर बोर्ड रहता है, वहाँ पे ना आपको एक एक स्क्वायर दिया जाता है जहाँ पे आपको लोगो प्लेस करना होता है, मतलब हर ब्रांड को इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस दिया गया। तो अगर कोई लोगो बहुत ज़्यादा लंबा होगा ना तो वो उस स्पेस में छोटा दिखेगा इन कंपैरिजन टू सम अदर लोगो जो स्क्वायर या फिर राउंड है। तो यही लॉजिक होता है कि लोगोस को जितना हो सके कम्पैक्ट बनाने की कोशिश की जाती है ताकि कम स्पेस में वो ज़्यादा विजिबल हो। दैट इज़ द लॉजिक ऑफ यूजिंग कंडेंस्ड फॉन्ट्स। तो मार्वल स्टूडियोज में लॉजिक वो था कि मार्वल इज हॉरिजॉन्टल, तो स्टूडियोज को भी हॉरिजॉन्टल एंड ऊपर नीचे 2 बार दे दिया ताकि वो मेंटेन हो। डीसी स्टूडियोज में ये करने का क्या हुआ, मतलब क्योंकि डीसी स्टूडियोज का जो लोगो है दैट इज अ सर्कुलर लोगो, और मैं प्रिफर करता कि ऑलरेडी सर्कुलर है तो स्टूडियोज को ना नीचे ऐसे सर्कुलर वे में लिखना चाहिए था, जैसे अपने एस राजामौली सर जो अपने लोगो के साथ करते हैं ना, उनका लोगो ऐसा सर्कुलर है, वैसा वो लोग कर सकते थे। मतलब डीसी स्टूडियोज नीचे ऐसा स्माइली जैसा, आई फील कि वो थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक लगता, बेटर तो नहीं बोल सकता, यूनिक लगता। अब थोड़ा टीजर के बारे में बात करते हैं। मैंने अपने चैनल में ना बहुत सारे टीजर ट्रेलर्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं और उन सब में ना मैं ज़्यादातर एडिटिंग के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वीएफएक्स के बारे में टीजर ट्रेलर्स में बात करने के लिए उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और जब मैं करता भी हूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट इज़ अजम्पशन, जो 90% टाइम्स में सही रहता है मेरे अजम्पशंस। बट अभी के लिए अभी जैसे कि मैं बोलूँ कि जब भी मैं टीजर या ट्रेलर के बारे में बात करता हूँ ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टिपिकली हर एक टीजर का ना या फिर ट्रेलर का एक फॉर्मेट होता है, 3x स्ट्रक्चर वो लोग एक मेंटेन करते हैं कि पहले एस्टेब्लिशमेंट आएगा, फिर एक लो आएगा, एंड फिर देन रिजरेक्शन हाई एक आएगा, एंड देन टीजर उस हिसाब से खत्म होगा, लास्ट में कोई तो एक शॉट दिखा देंगे वो लोग। बट यहाँ पे इस टीजर में जैसे कि मैंने बोला कि हाउ डू यू री इन्वेंट ए कैरेक्टर दैट इज सो फेमस या फिर सो वेल नोन बाय रेस्पेक्टिंग द ऑडियंस, क्योंकि ये जो ट्रेलर, ये जो टीजर है ना, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट से शुरू होता है, फ्रॉम द फॉल, जहाँ पे टीजर ड्रॉप होता है, मतलब हर टीजर का ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, फॉल एंड देन हाई। ये टीजर ना शुरू होता है एकदम लो पॉइंट से, बिकॉज वी सी आर हीरो फॉल, वी सी सुपरमैन फॉल, एंड फ्रॉम देयर द टीजर पिक्स अप। और ये क्यों है पता है, क्योंकि सुपरमैन के बारे में हम लोग को इतना सब कुछ पता है, उसका ओरिजिन स्टोरी कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे सुपरमैन बना। तो हमारी जो नॉलेज है, ऑडियंस की जो नॉलेज है, वही एक्चुअली इस टीजर का फर्स्ट एक्ट है, कि हमें पता है कि इसके सामने क्या हो सकता है। ही माइट बी फेसिंग सम ओपोनेंट जो हमारे सुपरमैन को उसने ग्राउंड कर दिया। फ्रॉम देयर द स्टोरी पिक्स अप, एंड आई थिंक जो क्रिप्टो की जो एंट्री है दैट इज़ द हाई पॉइंट ऑफ द ट्रेलर। मुझे ऐसा लगता है कि वो उधर से शुरू किया है एक्चुअली में टीज़र को। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में एडिटिंग के बारे में बात करता हूँ कि एडिटिंग इज़ नॉट पुटिंग सम इफेक्ट्स, मतलब अभी श्याम भाई, मैं अपने एडिटर भैया को बोल रहा हूँ कि इधर थोड़े से लव वव कुछ भी आप डाल दो इस स्क्रीन में, वो एडिटिंग नहीं होता है। एडिटिंग होता है स्टोरी टेलिंग, कैसे आप स्टोरी को बता सकते हो। जैसे कि इस टीजर में हमने अभी भी बोला कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डिप एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आपको कोई भी स्टोरी बीट बिना बताए आपको चेहरे दिखाए गए हैं कि ओके ये कैरेक्टर भी है, ये कैरेक्टर भी है, ये इसने ऐसे प्ले किया है, इसने ऐसे प्ले किया है, ऑल दिस थिंग्स। इस चीज़ को बोलते हैं एडिटिंग, कि इस क्लिप के बाद इस क्लिप को लगाओगे, कितना देर तक खींचोगे, क्यों रखोगे, इस चीज़ को बोलते हैं एडिटिंग। और अगर आपको, मतलब मैं ऐसे नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको एडिटिंग कैसे एक स्टोरी को टेल करता है, कैसे एक मूवी को हेल्प करता है, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आप देखिए, बहुत रिसेंट वीडियो है। तो बेसिकली डेडपूल एंड वुल्वरिन के जो एडिटर्स हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट में आके बात करी है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे ना तो आपको पता चलेगा एडिटिंग क्या होता है, एडिटिंग से आप कैसे चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सो अगर मे बी हम लोग होते तो जो हैप्पी शॉट्स है वो शायद इस टीज़र के पहले दिखाते हैं, एंड बीच में वो फॉल लाते कि अरे इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, एंड देन इट पिक्स अप। वो वैसा करना शायद नॉर्म होता, बट यहाँ पे यूनिकली एडिटिंग के स्टाइल से कुछ और कहने की कोशिश की गई है, विच आई फेल्ट वर्क्स। और अगर हम लोग वीएफएक्स की बात करें तो जैसे ही वो फॉल होता है तो मेरे ख्याल में इट लुक्स लाइक ये जो फर्स्ट शॉट है ऑफ सुपरमैन फॉलिंग, ये ना मुझे ऐसे ग्रीन स्क्रीन जैसा लगा कि सुपरमैन को कट करके लगाया गया है, क्योंकि वही टिपिकल लुक जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो रोटोस्कोपी हो, कॉम्पोजिशन हो, ग्रीन स्क्रीन हो का जो उन सब का जो टिपिकल लुक है वो इस शॉट में मुझे कहीं ना कहीं दिखता है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वीएफएक्स ब्रेकडाउन में शायद कुछ अलग निकले, बट आजकल तो वीएफएक्स ब्रेकडाउन्स को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे भी मैनिपुलेशन होता है। बट जो भी है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद जो क्रिप्टो आता है
वहाँ पे भी जो बर्फ है ऑब्वियसली दैट इज फुल CGI, क्रिप्टो इज ऑल्सो फुल CGI एंड द स्नो इज ऑल्सो फुल CGI। तो यहाँ पे भी ना ये स्नो CGI होने का पूरा पूरा चांसेस है। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैं VFX के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि टीजर ट्रेलर में ज़्यादा एजम्पशन होती है तो सरफेस लेवल बातें हो जाती है, तो अवॉइड करते हैं। बट मैं बस इतना ही बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस किया। जैसे अभी देखिए, व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग फॉर टुडेज जनरेशन ना, तो उनके अंडरस्टैंडिंग में उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट होगा। और अभी की जनरेशन मतलब जेन जी जो सबसे ज़्यादा देख रही है ना, दैट इज़ एनीमे। मतलब जो जेन जी का क्राउड आके एक सुपर हीरो मूवी देखेगा ना, दोज पीपल आर मोस्टली वॉचिंग एनीमे। और इस टीज़र में अगर आप देखोगे तो मे बी इस पूरे मूवी में भी जेम्स गन ने एनिमे स्टाइल को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है, क्योंकि जो सुपरमैन का फर्स्ट शॉट हमें दिखता है दैट इज द फेमस यामचा पोज फ्रॉम एनिमे। वहां से ही शुरू होता है, आपको एनिमे के रेफरेंसेस दिखने को मिलते हैं। एंड देखिए एनिमे स्टाइल क्या होता है, बेसिकली एनिमे स्टाइल ये होता है कि जब बिना लेंस चेंज किए आप अलग अलग लेंसेज के इफेक्ट एक ही शॉट में आप ला सकते हो। दैट इज मेजरली आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है एनिमे स्टाइल का। हम लोग जो बोलते हैं ना कि यार ये इट लुक्स लाइक एन एनिमे, तो यहाँ पे भी देखिए सुपरमैन जब वो ग्लास को पंच करता है ना, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग फ्रॉम ए मिड शॉट टू ए वाइड शॉट, ऐसा लगता है दिखने में। एंड दैट इज व्हाट द एनिमे फील्स लाइक। और अगर आप कलर ग्रेडिंग को भी देखोगे, जैसे कि वो ये फार्म का शॉट है, इट्स सो मच लाइक वाटर कलर, इट्स सो मच लाइक एन एनिमे। तो मुझे लगता है कि वो उस जनरेशन को टैप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो जनरेशन बेसिकली इस मूवी के लिए पैसा देगी अभी। एंड इनफैक्ट इस टीजर में जो उस बच्ची को बचाने वाला शॉट है ना, कि सुपरमैन अचानक से आके उस बच्ची को बचाता है, अगर आप इस शॉट को 0.25x में देखोगे ना, तो इट लुक्स लाइक समथिंग फ्रॉम द कॉमिक बुक पेजेस या फिर समथिंग फ्रॉम एनिमे, इंक्लूडिंग द मोशन ब्लर एंड ऑल एवरीथिंग। अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ एनिमे टाइप का है, मतलब एक्टिंग भी, पोजेस भी एंड एवरीथिंग। मतलब वो जो स्लो हो जाता है फिर फास्ट हो जाता है, वो वाला चीज़। आई थिंक दिस ऑल्सो केटर्स टू द सेम फिलोसॉफी कि जेम्स गन ना बहुत ज़्यादा एनिमे स्टाइल को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर से VFX के बारे में बात करें, देन इस शॉट में जहाँ पे सुपरमैन इज टेकिंग केयर ऑफ दिस रोबोट, यहाँ पे जो आप सुपरमैन का आर्म देखिए, दिस इज कंप्लीटली CGI। ये ड्रेस बहुत अच्छे से फिट किया गया है, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम सेट में दिखाया हमें, उस कॉस्ट्यूम में ना ये जो ट्राइसेप ऐसे दिखने के लिए ना बंदे को पक्का सिंथॉल लगा के बॉडी बनाना पड़ेगा, वरना नेचुरली ये पॉसिबल ही नहीं है। बट एनीवे आई मेड दिस वीडियो क्योंकि मुझे ये टीजर देखने के बाद ना आप लोगों से बात करने का बहुत मन हुआ। होता है ना, कुछ एक देखने के बाद ऐसे दोस्त लोग के साथ बात करने का मन करता है, तो वही मेरी फिलोसॉफी है। एंड देखिए अभी बेसिकली क्या है ना, मैंने अपने स्नाइडर कट वाले वीडियो में भी बोला था कि एक आर्टिस्ट का ना एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि जो स्नाइडर कट जो मूवी है, वो मूवी वॉज जैक स्नाइडर्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जिसको मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना वेल नोन कैरेक्टर्स को आप चेंज कर दो, उस चीज़ के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ। क्योंकि सबके लिए ना सुपरमैन का एक इमेज है, एक कॉमन इमेज है, जिसको बोलते हैं पॉप कल्चर। मेरे हिसाब से उस चीज़ को ना चैलेंज नहीं करना चाहिए। और जब आप उस चीज़ को चैलेंज करते हो ना, तो जोकर 2 जैसी मूवीज़ बनती हैं। अपने स्नाइडर वर्स में ना एक्चुअली जो एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स थे ना, उनको चैलेंज किया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चैलेंज किया था, जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था। और मैं बहुत बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, अपने दोस्त लोगों को भी बोल चुका हूँ, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में भी बोला है कि अगर सुपरमैन इज मेड अप ऑफ प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू एंड येलो, देन कीप हिम इन प्राइमरी कलर्स। अगर लेक्स लूथर टकला है तो उसको टकला रखो। तो दिस इज व्हाट, मतलब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एक अलग चीज़ होती है और एक कैरेक्टर के साथ फेथफुल होना एक अलग चीज़ होती है, जो मुझे लगता है कि जेम्स गन इज पुलिंग इट ऑफ बेटर, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मैन ऑफ स्टील एक खराब मूवी है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैन ऑफ स्टील एक्चुअली एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, एक बहुत अच्छी मूवी है, बट शायद वो एक बहुत अच्छी सुपरमैन की मूवी नहीं है। क्योंकि ये कैसा हो गया पता है, जैसे कि एक मूवी आई थी ब्राइटबर्न। अगर आपने ब्राइटबर्न मूवी को भी अगर आपने सुपरमैन मूवी करके अगर आपने बेचा होता तो क्या होता, वो नहीं है ना, ब्राइटबर्न इज नॉट सुपरमैन। तो वैसे ही मैन ऑफ स्टील इज नॉट सुपरमैन। बट मुझे ना बुरा लगता है हेनरी कैविल के लिए, क्योंकि हेनरी कैविल एक्चुअली लुक्ड बेस्ट एज सुपरमैन, बट समहाउ मतलब उनका सुपरमैन ट्रांसलेट नहीं हो पाया उस हिसाब से। बट ये टीजर देख के, ये जो मूवी का जो सिनारियो है, पूरा बैक स्टोरी है, सब कुछ देखे, एटलीस्ट आई एम होपफुल कि ये मूवी अच्छी होगी। और आप बताइए कि क्या आप भी इस मूवी को लेके एक्साइटेड हो जैसे कि मैं हूँ। और आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा ओकेजनली वीडियो बनाता हूँ।
ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, इफ़ यू एन्जॉय माई कॉन्टेंट। So this was Shamim, you're watching Kiba Kibi. See you in the next video.